शिक्षक का हर मानव के जीवन में विशेष स्थान होता है। यह शिक्षक ही है जो किसी मनुष्य को इंसान बनाता है। शिक्षक का स्थान मानव जीवन में भगवान और माता पिता से भी ऊपर है। यही वजह है कि शिक्षक के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम ही है। तभी तो स्वयं कबीरदास जी ने इस विषय पर कहा है, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि पूरी पृथ्वी को कागज के रूप में परिवर्तित किया जाए तो साथ ही सातों समुंदर की स्याही बना ली जाए तो तथा क्यों ना सभी जंगलों की कलम भी बना ली जाए, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षक की महिमा का संपूर्ण गुणगान नहीं किया जा सकता। भारत में प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य की परंपरा का बहुत अधिक महत्व रहा है। हमारे संस्कृति के निर्माण में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत अधिक योगदान है। मानव के जीवन निर्माण के सभी स्तंभों में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक अपने शिष्य के जीवन के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि सबसे पहली गुरु माँ होती है, जो अपने बच्चे को जीवन प्रदान करने के साथ साथ जीवन के आधार का ज्ञान भी देती है। इसके बाद अन्य शिक्षकों का स्थान होता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना बहुत ही विशाल और कठिन कार्य है। व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उसके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करना भी उसी प्रकार का कार्य है जैसे कोई कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाने का कार्य करता है। इसी प्रकार शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काठे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसका तात्पर्य है कि शिक्षक उस कुम्हार की तरह है जो अपने छात्र रूपी घड़े की कमियों को दूर करने के लिए भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से थापी से चोट करता है। ठीक इसी प्रकार शिक्षक भी कभी कभी शिक्षक छात्रों पर क्रोध करके भी उनके चरित्र का निर्माण करते हैं तथा उन्हें बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यही वजह है कि शिक्षक और शिक्षक दिवस का महत्व भारतीय संस्कृति में कहीं ज़्यादा है। शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाते हैं? भारत में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस अर्थात 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से अपने जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाने की इच्छा जताई थी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद जी से काफ़ी प्रभावित भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन चेन्नई में 17 अप्रैल 1975 को हुआ। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान में ही उनके जन्म दिवस पर भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। भारत में सबसे पहले शिक्षक दिवस 5 सितंबर भारत में यह दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है। यह कथन न सिर्फ सत्य और अपने आप में प्रासंगिक है, बल्कि दो संस्कृतियों के साथ साथ मनुष्य के मध्य भी बेहतर संबंधों का निर्माण करने हेतु शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा के प्रसार से ही किसी समाज या किसी देश का निर्माण हो सकता है। शिक्षित होना हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बेहतर जीवन की परिकल्पना में शिक्षा आधार का कार्य करती है। इसके साथ ही एक बेहतर मनुष्य होने में भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है। यह मनुष्य को दूरदृष्टता बना करके उसको भीतर विचारों में प्रवाह को सही दिशा प्रदान करने जैसा जरूरी कार्य करती है। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब मनुष्य को एक सही शिक्षक मिले जो उसे सही दिशा प्रदान करे। मनुष्य को योग्य बनाने का कार्य शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। शिक्षक हमारे जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। जीवन में आने वाले संघर्षों का तटस्थता से सामना करने के लिए हमें शिक्षक ही तैयार करते हैं, ताकि हम कभी जीवन में किसी के सामने ना झुकें।
बेहतर जीवन की परिकल्पना शिक्षा के बिना अधूरी है। शिक्षित होने के साथ साथ व्यक्ति का शिष्ट होना बेहद जरूरी है। यदि व्यक्ति शिष्ट है तब ही तो वह मानव है, और यदि नहीं है तो उसे पशु की उपाधि दी जाती है। यह शिष्टता प्राप्त करने के लिए ही हम गुरु के सानिध्य में आते हैं, ताकि हम बेहतर जीवन प्राप्त करने के साथ साथ बेहतर इंसान भी बन सके। इसलिए भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं, भगवान हम सब के भीतर है, महसूस करता है और कष्ट सहता है, और समय के साथ उसके गुण, ज्ञान और सौंदर्य और प्रेम हम में से हर एक के मन में उजागर होंगे। शिक्षक दिवस मूलतः इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने सभी शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता जता सकें। उन्हें हमें से बेहतर शिक्षा प्रदान करने तथा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए धन्यवाद देना ही इस दिन को मानने का उद्देश्य है। शिक्षक दिवस मूलतः इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने सभी शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता जता सकें। उन्हें हमें बेहतर शिक्षा प्रदान करने तथा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए धन्यवाद देना ही इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। एक राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का योगदान अतुल्य है, जिसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। एक राष्ट्र विकसित तब ही हो सकता है जब उसके शिक्षक योग्य हों। वैसे तो विश्व में सभी शिक्षक पूजनीय हैं, मगर कुछ शिक्षक अगर ऐसे हुए जिन्होंने अपने कार्यों से भारत को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया। हमारे शिक्षकों का ही योगदान है जो आज हमारा देश तेजी से सफलता के मार्ग पर अग्रसर है। आज विश्व भर में भारतीय हर क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज विश्व का हर चौथा डॉक्टर या इंजीनियर एक भारतीय है। विज्ञान के क्षेत्र में हम अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के समकक्ष खड़े हैं। राजनीति, अर्थशास्त्र, कला आदि क्षेत्रों में भी भारतीयों के कार्य को विश्व भर में सराहा जाता है, और न जाने कितने ही भारतीय इन क्षेत्रों में विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसके अलावा इस देश की साक्षरता दर 77.7% है, मगर इतना कुछ एक विकासशील देश के लिए आखिर मुमकिन हो कैसे पाया? जाहिर है यह मुकाम हमारे देश के शिक्षकों के बगैर नामुमकिन था, जिसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। शिक्षकों के बिना एक स्वस्थ और शालीन समाज व राष्ट्र की कल्पना भी बेईमानी है। आप सभी दोस्तों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।